नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज हनुमान जयंती पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के मोरबी में हनुमान जी की 108 फुट ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि मोरबी में हनुमान जी की प्रतिमा का लोकार्पण दुनिया भर के श्रद्धालुओं के लिए खुशी का अवसर है। मोदी ने इस बात पर भी खुशी जताई कि उन्हें हाल के दिनों में कई बार श्रद्धालुओं और आध्यात्मिक गुरुओं के बीच होने का मौका मिला। उन्होंने कहा कि देश के चारों कोनों में ऐसी 4 प्रतिमाएं स्थापित करने की परियोजना एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को दर्शाती है। हनुमान जी की 4 धाम परियोजना के हिस्से के रूप में देश भर में चारों दिशाओं में स्थापित की जा रही मूर्तियों में से ये दूसरी प्रतिमा है। इस प्रतिमा को बापू केशवानंद जी के आश्रम में स्थापित किया गया है। इसी श्रृंखला में पहली प्रतिमा वर्ष 2010 में शिमला में स्थापित की गई थी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि रक्तदान पीड़ित मानवता की सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि समय पर रक्त मिलने से व्यक्ति को नया जीवन मिलता है। मुख्यमंत्री आज हमीरपुर जिला के नादौन से कॉम्पिटेंट फाउंडेशन द्वारा देश भर में एक साथ आयोजित 50 रक्तदान शिविरों के अवसर पर वेबिनार को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान फाउंडेशन ने जरूरतमंद लोगों की सहायता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि रक्तदान मानवता का प्रतीक है, जो लोगों को जाति, पंथ और धर्म के बावजूद एकजुट करता है। मुख्यमंत्री ने हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर आयोजित रक्तदान शिविरों के आयोजकों के साथ संवाद भी किया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा चलाई जा रही सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आज ऊना में एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे, जबकि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस शिविर का शुभारंभ किया। राज्यपाल ने लोगों को घर द्वार पर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि एक अच्छा जनप्रतिनिधि हमेशा जनता की भलाई को प्राथमिकता देता है। अनुराग ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि वर्ष 2018 में उनके द्वारा आरंभ की गई मोबाइल स्वास्थ्य वाहन सेवा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 7 जिलों में लोगों को घर घर जाकर निःशुल्क जांच और दवाइयों की सुविधा उपलब्ध करवा रही है। इन मोबाइल स्वास्थ्य वाहनों में स्तन कैंसर की प्राथमिक जांच की सुविधा भी उपलब्ध है। राज्यपाल ने इस मौके पर सांसद मोबाइल एम्बुलेंस सेवा के लिए 4 नए वाहनों को भी हरी झंडी दिखाई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि जयराम ठाकुर सरकार ने कोरोना महामारी के बावजूद अपने लगभग 4.5 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेश के प्रत्येक वर्ग के लिए काम किया है। भाजपा अध्यक्ष ने आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने निचले और ऊपरी हिमाचल के भेदभाव को मिटाकर पूरे प्रदेश का एक समान विकास किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य की जनता की निष्काम सेवा कर रही है और इसी सेवा के दम पर भाजपा विधानसभा चुनाव में फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने ग्रामीण इलाकों के लोगों के पानी के बिल पूरी तरह माफ करने की मुख्यमंत्री की घोषणा को प्रदेश की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा करार दिया। भाजपा अध्यक्ष ने 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली देने के फैसले की भी सराहना की। उन्होंने ये भी कहा कि महिलाओं को बस किराए में 50% की छूट सरकार का प्रदेश की माताओं और बहनों के लिए बेहतरीन तोहफा है। मुख्य सचिव राम सुभग सिंह ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की बजट घोषणा के अनुसार ग्रीन स्टेट बनने की ओर अग्रसर है और यहां कोयले से बनने वाली बिजली का उपयोग जल्द बंद कर दिया जाएगा। मुख्य सचिव आज चंबा में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में प्रदेश में सिर्फ सौर ऊर्जा और पन विद्युत का ही प्रयोग होगा। इससे हिमाचल में बनने वाला हर उत्पाद ग्रीन होगा और इससे उत्पाद की कीमत भी बढ़ेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित विश्व बैंक ने भी हिमाचल के इस प्रस्ताव की सराहना की है और हिमाचल को ग्रीन स्टेट बनाने में हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। प्रदेश में इस समय 12,000 मिलियन यूनिट बिजली की खपत हो रही है और इसमें से 2,000 मिलियन यूनिट थर्मल पावर है।
सर्जन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 36वीं राष्ट्रीय नॉर्दर्न चैप्टर कॉन्फ्रेंस आज पंडित जवाहर लाल नेहरू कॉलेज चंबा में आरंभ हुई। कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ चंबा के विधायक पवन नैयर ने किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस कॉन्फ्रेंस से जहां चिकित्सकों को फायदा होगा वहीं चंबा की जनता को भी इसका लाभ मिलेगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।